नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जहांगीरपुरी हिंसा मामला, अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस के रडार पर कई लोग हैं, कई लोगों की पहचान की जा चुकी है और इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देर शाम तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़ सकती है। शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग करने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। उसे पुलिस को हिंसा से जुड़े 100 वीडियो भी मिले हैं। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ अब तेज कर दी गई है। पुलिस की 10 टीमें जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली में दंगा करने वाले अब बचेंगे नहीं। 14 लोग तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और भी लोग पुलिस के रडार पर हैं। तो जो लोग चेहरा ढक कर, जो लोग नकाब के पीछे से हिंसा फैलाते हैं, वो अब पुलिस की नजरों में आ गए हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। 100 वीडियो पुलिस को मिले इस हिंसा से जुड़े हुए। कई चेहरों की पहचान हो गई है। निशाना लगा दिया गया है, इन चेहरों पर निशान लगा दिया गया है और अब इन चेहरों को एक एक कर सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। जिन्होंने दिल्ली जलाने की कोशिश की, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल राम भक्तों पर हुए हमले में कुछ लोगों सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के चश्मदीद आनंद नेगी ने बताया कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। वो खुद भी पत्थरबाजी में फंस गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी जान बचाई। इस हुड़दंग में उनकी स्कूटी भी टूट गई थी। आनंद नेगी ने बताया कि पास की ही एक गली में घुसकर उन्होंने अपनी जान बचाई। चश्मदीद ने बताया कि कल की घटना बहुत भयानक थी। उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे से कहा कि भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। आनंद नेगी है फिलहाल कल जहांगीरपुरी में जो फिर राम भक्तों पे हमला हुआ, उस हमले में एक चश्मदीद ये भी है। ये भी उस पूरे हमले में कहीं ना कहीं अब भाग कर इन्होंने अपनी जान बचाई। कल क्या हुआ नेगी साहब, आप भी क्या जब ये जुलूस निकला आप उसमें मौजूद थे क्या? जी, मैं उसमें मौजूद था। हमारे डबली से एक भव्य मतलब हनुमान जन्मोत्सव का एक हमारा बाइक रैली का आयोजन था। हमने पूरे जहांगीरपुरी में हर ब्लॉकों में से निकलना था। हम विभिन्न ब्लॉकों से निकलते हुए जब हम लोग यहाँ आए तो अचानक ही पत्थरबाजी हो गई और हम सब से पत्थरबाजी हुई। ये शिवलोक की साइड से पत्थरबाजी हुई। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे। हमारे जितने भी राम भक्त थे उन पर बिल्कुल मतलब पत्थरों से, बोतलों से प्रहार हुआ और मैं भी अपनी जान बचाता हुआ भागा और मेरे को भी 3 पत्थर लगे। और आप देखेंगे मेरी स्कूटी यहीं खड़ी थी, तो पूरी स्कूटी को भी जलाने की पहले तोड़फोड़ करी और इसे जलाने की कोशिश। अच्छा, ये स्कूटी है आपकी? एक बार नरेश थोड़ा आप स्कूटी दिखाएं कि देखिए, आप देख सकते हैं कि फिलहाल इनकी स्कूटी बाहर रोड पे थी और यहीं पे थी और ये फिलहाल वो गेट है जिसके सामने से निकला था। और मैं जब गली में भाग करके अपनी जान बचाने के लिए आया, हाँ, जब मैं इस गली में जान बचाने के लिए भागकर आया तो इन गली वालों ने मेरी सुरक्षा करी और मैंने उनको बताया कि इस तरह से झगड़ा हो रहा है। तो ये बाहर से सामान लेकर के आए और मतलब यहाँ पे गली को गेट में लॉक कर दिया। ऐसे ही 8-10 गलियों को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, ए ब्लॉक जहांगीरपुरी में रहता हूँ और अगर ये गेट बंद नहीं होता तो बहुत बड़ा जान माल की हानि का नुकसान भी हो सकता था। और मैं इस चीज से बहुत स्तब्ध हूँ क्योंकि हम लोग सब अभी तक जब भी हम लोग मिलकर एक दूसरे के प्यार विश्वास पे हम लोग रहे हैं। आज तक कभी भी इस तरह का कोई वातावरण कभी खराब नहीं हुआ। पता नहीं कैसे आदमी पकड़ा गया है क्या? मैं नहीं जानता जी उनको, किसी को मैं नहीं जानता जी। नहीं, मैंने नहीं सुना जी। नहीं जी, मैंने नहीं सुना। मैं हम आगे थे, स्कूटी यहाँ खड़ी करी, पीछे गए, तब तक पत्थरबाजी बहुत चरम सीमा पे चालू हो चुकी थी। हम भी अपनी जान बचा करके भागे। मेरे को भी 3 पत्थर लगे, एक इधर देखिए, ये पूरा सूज चुका है, एक इधर और एक इधर। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके आए हैं जी। ठीक है, तो ये फिलहाल नेगी साहब हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये भी उस भीड़ में फंसे, इनकी गाड़ी टूटी, इनकी स्कूटी टूटी, लेकिन तमाम जो यहाँ स्थानीय लोग हैं इन्होंने फिलहाल इसी गेट से इनको अंदर लिया और उसके बाद इस गेट को लॉक कर दिया। लेकिन भीड़ का जो उबार होता है नेचुरली वो बहुत ज्यादा था, पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए लोग अपने घरों में घुस गए और बचने की कोशिश की। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि फिलहाल अब दिल्ली पुलिस ने यहां पर अपना मोर्चा संभाल लिया है।
अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्वक चीजें हैं। रैफ ने इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लिया है। उन्होंने जो रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, चारों तरफ पहुंच गई है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आला अफसर जो हैं फिलहाल दिल्ली पुलिस के वो मौके पे हैं। गृह मंत्रालय की नजर फिलहाल जहांगीरपुरी की इस पूरी हिंसा पर बनी हुई है। जांच की जा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस की 10 टीमें ऑलरेडी इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। 14 लोगों को गिरफ्तारी हो गई है और ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये गिरफ्तारी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस शिकंजे में कस रही है। अब इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, इसका खुलासा जल्द दिल्ली पुलिस भी करेगी। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह सूरत में प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिरला ने कहा कि सूरत देश का औद्योगिक और व्यापारिक हब है। सूरत सबको अपना बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सूरत बहुरंगी बहुभाषी शहर है। यहाँ कई राज्य के लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। विभिन्न संस्कृति के लोगों को सूरत बड़े प्यार से संजो कर रखता है। ये शहर सबको अपना बनाता है। एक बार जो यहाँ आता है फिर यहीं का होकर रह जाता है। बिरला ने कहा कि वैश्विक फलक पर गुजरात के सूरत को औद्योगिक हब बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सूरत में सबको अपना प्रदेश, अपना शहर लगता है, जहां सबको समाहित कर लिया जाता है, जहां पर हर व्यक्ति का उद्योग लगाने वाले का उद्योग विस्तार करता है, व्यापार करने वाला का व्यापार यहाँ बढ़ता है। जो यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, उन मजदूरों को एक अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा वेतन मिलता है। ये बहुरंगी संस्कृति का ये शहर अपने आप में एक निराला शहर है, जहाँ पर जो भी आता है उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह तंवर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने डाक बंगले में जनसुनवाई करते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जल्द समस्या समाधान के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री से लोगों ने चुनाव के वक्त पोखरण से रामदेवरा रेल लाइन बिछाने की घोषणा को भी याद दिलवाते हुए जल्द निराकरण करने की मांग की। मंत्री से शहरवासियों ने अन्य ट्रेनों का पोखरण रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की मांग रखी। मंत्री ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए संवाद किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण के कई मंदिरों पर पहुंचकर मत्था टेककर अमन चैन खुशहाली की कामना की। राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, मीरा हाडी रानी का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान, रानी पद्मिनी का राजस्थान जो है वो आज रेप की कैपिटल बना है। देश में सबसे ज़्यादा रेप, छोटे बच्चों पर अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार का प्रदेश बना है। ऐसा प्रदेश आज बन चुका है कि जहाँ अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है, थानों से अपराधी भगाए जा रहे हैं। राजस्थान को इस दुर्दशा से निकालने के लिए राजस्थान जो विकास के हर एक पैरामीटर पर देश के पहले 5 पायदान में होता था, आज फिसल करके पीछे आ गया और अंतिम 5 पायदान पर आ गया। ऐसे राजस्थान के हालात हुए हैं। राजस्थान की जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन पूरे प्राण की ऊर्जा से इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना ही चाहिए, हमारा धर्म है। बीजेपी ने कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं की जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है। कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए वो रोजाना बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना। लगातार मैं उनको सुनता आ रहा हूं। जिस तरीके की बौखलाहट, निराशा और जिस भाषा में वो आशंका व्यक्त करते हैं देश के प्रति, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनको 55 वर्षों का अवसर राजस्थान में और देश में मिला था। इस देश में अराजकता
महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये तमाम बातें हैं जिससे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और देश की जनता ने इसलिए उनको नीतियों से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए उनकी गुड मॉर्निंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की और इसलिए वो आशंकित हैं बार बार इस चीज से। दूसरे, उनको असुरक्षा दिखती है उनके चेहरे पर भाव भाव से कि उनको पहली बार कोई चुनौती पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मिली है। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है पर मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल होगा नहीं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों की सेहत की जानकारी भी ली। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को और भी कई योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। कोटा में हादसा हुआ कि कार के द्वारा जो है एक मोगिया जाति के लोगों को जो है कुचल दिया गया। उसमें एक की तो डेथ हो गई और दूसरी जो उसकी वाइफ है वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है, वेंटिलेटर पे भी चल रही है। लेकिन उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन दादी जिंदा है। तो दादी को आज हमने एक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपए की मदद भी मिल जाएगी। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद आज खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से आज सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसके बाद नए आदेश जारी नहीं किए गए। आज सुबह 7 बजे बाद कर्फ्यू खत्म होने से आमजन को राहत मिली। वहीं शहर की व्यावसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि शहर में जनजीवन पूरी तरह सामान्य और शांति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से खत्म करने का निर्णय लिया गया। ये सराहनीय है। हालांकि शहर में अभी पुलिस बल की तैनाती रहेगी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा, शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को शादियों का सीजन है, उनको सामान वगैरह खरीदने की जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, जिला कलेक्टर ने भी छूट दी है, उससे लोगों को खरीदारी में आसान है। आम जन को काफ़ी सुविधा मिल रही है। मार्केट खुलने ज़रूरत की जितनी भी सामान की दुकान है वो सारी आसानी से खुल रही है। लोगों में भय का माहौल समाप्त हुआ है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर इलाके के जसरापुर गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत के मामले में आज झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में खेतड़ी नगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की घटना है, जो बजरंगबली की सवामणि थी पहाड़ी के ऊपर जसरापुर गांव में। वहां से जब वे बच्चे जिम के नीचे साइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई बोलेरो गाड़ी आना बताया है, जो उसके बचाने के लिए इन्होंने साइकिल इनके नीचे गिर गई, जिसके सिर में चोट आने से वह नवीन ख़त्म हो गए। वह जो जयपुर अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट है। इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम बीडी के अस्पताल झुंझुनू में करवा दिया है। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए। आपको बता दें कि पहले 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए और आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बात यदि भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की हो तो भी इस साल एसीबी आगे रही। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटा दिया। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई। वहीं 106 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।
और अब बात प्रतापगढ़ के राजपुरिया की, जहां पर निवास कर रहे गाडोलिया लोहार परिवारों को 40 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। हालात यह है कि इतने लंबे समय से यहां रहने के बाद भी अभी तक इन लोगों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे घर तक आने का रास्ता, इन्होंने बताया कि उनके घर तक आने का रास्ता भी कच्चा पड़ा हुआ है। बरसात में नाले में पानी भर जाने के कारण इन्हें भूखे प्यासे घर के अंदर ही रहना पड़ता है। तो यहाँ से कम करीबन 40-35 साल हो गए हैं। ना तो हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, ना हमारी कोई सरपंच कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं करता है, ना हमारे को राशन मिलता है। यदि हम लोग बहुत दुखी है, हमारी कुछ भी सुविधा कीजिए या हमारे को कोई चारा दीजिए, तो हम कोई धंधा पानी कुछ नहीं, हम यहाँ बेरोजगार बैठे और हमारी कोई सुनाई भी नहीं करते। सरकार कर्मचारी कोई हमको देखने की टाइम नहीं लेते हैं, तो अब हम क्या करें। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, हमारी कोई ना कोई सुविधा करें। हमारे कोई पानी की सुविधा नहीं है, कूपन इस पे गेहूँ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सरकार कोई नहीं सुनती है। हमारे 40 बरस हो गए यहाँ रहते रहते, कोई हमारी सुनाई नहीं करते। तो आपके इंदिरा आवास वगैरह आए? नहीं आया, इंदिरा आवास कुछ भी नहीं आया है। सरपंच भी नहीं सुनते और पंचायत भी नहीं सुनती है। मकान के पट्टे बने? पट्टे भी नहीं बने हुए। सीकर में कमरे में मिले पति पत्नी और बच्चे के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नीमका थाना इलाके के गावंडी की यह घटना है। महिला और बेटे के शव चारपाई पर पड़े मिले, वहीं पति का शव फंदे से लटका मिला। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव गावड़ी में, जो थाना सदर नीमका थाने के क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ 3 लोग हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। आधी इत्तला पर मैं पहुँचा और घटना को ताज पाया गया, जिसमें मृतक संपत उम्र करीब 28-29 साल और इसकी पत्नी पूजा उम्र करीब 24-25 साल और उनका एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी। वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ये हमें तो ये ऐसे ही मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुसाइडल का लगा। राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार उन्होंने लिंक रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर से एक बाइक उड़ा ली है। खास बात यह है कि बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक चोर ने किस तरह कुछ ही सेकंड में बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर उसे उड़ा ले गया। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली में एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदबई CHC पर पहुंचाया। मामले में मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ उसके बेटे की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने नदबई CHC पर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। निवासी दयावली ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भूप सिंह व उनके पुत्र व नातियों ने मेरे बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। डेड बॉडी CHC नदबई पर रखी गई है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। सिरोही में एक पागल बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया। बंदर के इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। घटना रेवदर के पास जीरावल कस्बे की है। इस घटना की खबर मिलते ही सिरोही वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए जीरावल भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने नाका स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को ट्रैंकुलाइज कर बंदर को काबू में किया। उदयपुर के हवाला के पास कटारा गांव में गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग के लोगों ने यहां आकर हाइड्रोलिक क्रेन और फुल बॉडी हार्नेस की सहायता से गाय को कुएं के बाहर निकाला।
तो गाय का रेस्क्यू किया गया। गहरे कुएं में गिरी हुई जब गाय देखी यहाँ लोगों ने तो तुरंत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और क्रेन के जरिए देखिए किस तरह से इस गाय का रेस्क्यू किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद इस गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उदयपुर से खबर है, उदयपुर की घटना है जहां गाय कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन द्वारा इस गाय को रस्सियों में बांधकर बाहर निकाला गया। गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन। एक गाय यहां कुएं में गिरी थी। उदयपुर से ये तस्वीरें और इस गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन कर इसे बाहर निकाला गया। बड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए इस गाय को रस्सियों में बांधकर कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें देखिए उदयपुर से। ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सुरक्षित इस गाय को बाहर निकाला गया। गहरे कुएं में ये गाय गिर गई थी और जब आसपास से गुजर रहे लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मदद के लिए कुछ और लोगों को बुलाया। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई और हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए इस गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। उदयपुर से ये तस्वीर। और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में एक बाइक में आग लग गई, चलती बाइक में लगी आग। जयपुर से बड़ी खबर। दिल्ली अजमेर हाईवे की यह घटना है। मुरलीपुरा के पास हाईवे के पास ये घटना है। तस्वीरें देखिए, चलती बाइक में आग लगी। इसके बाद बाइक चालक इस बाइक से कूदकर उसने बमुश्किल अपनी जान बचाई। जयपुर राजधानी जयपुर की घटना। जयपुर में बाइक में लगी आग। दिल्ली अजमेर हाईवे की घटना। मुरलीपुरा के पास ये हादसा हुआ। ये तस्वीर जयपुर से है। मुरलीपुरा के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ। चलती बाइक में आग लगी और इसके बाद बाइक चालक ने कूदकर इस बाइक से अपनी जान बचा ली। दिल्ली अजमेर हाईवे की यह घटना है। जयपुर से ये तस्वीरें और आग की लपटों में गिरी है बाइक। इस आग ने बाइक को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया और बाइक धू धू कर जलकर राख हो गई। मुरलीपुरा के पास हाईवे की यह घटना। चलती बाइक में आग लगी। दिल्ली अजमेर हाईवे की यह घटना है। जयपुर से तस्वीरें। रीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान में खूब हाय तौबा हुई, जिसके बाद गहलोत सरकार भी एक्शन में आ गई और सख्त नकल विरोधी कानून ले आई। अब जुलाई में एक बार फिर प्रदेश में रीट परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, लेकिन परीक्षा से पहले फिर से परीक्षा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रीट परीक्षा पर अग्नि परीक्षा। जुलाई में रीट परीक्षा की तैयारी। सरकार तैयार, सियासत शुरू। परीक्षा से पहले परीक्षा पर पॉलिटिक्स। रीट परीक्षा होगी तो शिक्षकों की कमी दूर होगी। परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारी भी पूरी है। नकल गिरोह पर नकेल के लिए सरकार नकल विरोधी कानून भी ले आई। मतलब अब की बार रीट परीक्षा में कोई चीट नहीं कर पाएगा। पारदर्शी परीक्षा के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलाई में रीट 2022 की परीक्षा होगी। परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। RBSE परीक्षा का आयोजन कराएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई 2022 है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 13 मई 2022 है। एडमिट कार्ड 14 जुलाई को जारी किए जाएंगे। लेकिन रीट परीक्षा से पहले फिर परीक्षा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री BD कल्ला का दावा है कि इस बार परीक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। रीट की परीक्षा बहुत कायदे से होगी। विधानसभा में एक ऐसा कानून पास किया गया है, उसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और
जेल का प्रावधान किया गया है, कानून को स्ट्रिक्ट बनाया गया है। राजस्थान में होने जा रही रीट परीक्षा 2022 से सरकार रीट लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती कर रही है। लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,500 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुल 46,500 नए पदों के लिए रीट भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। लेवल 2 की रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में नकल गिरोह पर नकेल के लिए सरकार का कोड़ा नकल कानून के रूप में तैयार है। मोटा जुर्माना और सजा दोनों के प्रावधान हैं। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी जितना वो कमाएगा नहीं उससे ज्यादा उसका पैसा निकल जाएगा, और फिर सजा का प्रावधान अलग से। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो संगठित गिरोह थे उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। लेकिन रीट परीक्षा को लेकर सरकार की मंशा पर बीजेपी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री सवाल उठा रहे हैं। इस सरकार की नीयत साफ रही और बड़े लोगों की मन का बेईमानी नहीं हुई तो निश्चित रूप से रीट परीक्षा सही ढंग से हो सकती है, क्योंकि वापस यदि इन्होंने राजीव स्टडी सर्कल के स्टाफ को नहीं लगाया और सही ढंग के गुणवत्ता के आधार पर इन्होंने सारे अधिकारी लगाए तो ये निश्चित रूप से रीट की परीक्षा होगी। हम भी चाहते हैं रीट की परीक्षा निष्पक्ष हो, लोगों को नौकरी मिले। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन रीट परीक्षा पर सरकार की अग्नि परीक्षा जरूर है। बेरोजगार भी भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सफल होने पर 46,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विभाग को राहत। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।